सो हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग अब डेटा मॉडलिंग में इसके नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में जनरली क्या क्रिएट किया था? डायमेंशन टेबल क्रिएट किया था एंड कुछ मेजर्स टेबल क्रिएट किए थे। और मैंने बताया था कि आपका नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें और भी हम लोग मेजर्स टेबल को क्रिएट करके देखेंगे। मेजर्स टेबल किसके हेल्प से होता है क्रिएट? आपके मेजर्स कॉलम के हेल्प से। तो जनरली हम लोग क्या क्या करेंगे वो सारा चीज आगे फर्दर और हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो देखिए, तो हम लोगों ने क्या क्या निकाला था अभी तक? देखिए, टोटल कॉस्ट निकाल लिया था, टोटल सेल्स निकाल लिया था, टोटल प्रॉफिट, प्रॉफिट मार्जिन, सेल्स हम लोगों ने निकाल लिया था, डिफरेंट डिफरेंट ईयर का हम लोगों ने निकाल लिया था। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या निकाला था? लाइक कॉस्ट निकाल लिया था, उसके बाद प्रॉफिट निकाल लिया था, उसके बाद प्रॉफिट डिफरेंस निकाल लिया था। ठीक है। तो ये सारी चीज करते करते हम लोग को और भी चीजों का जरूरत, हम लोगों ने क्या निकाला? डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी। ठीक है। अब हम लोग और भी फर्दर मेजर्स टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग निकालने जा रहे हैं टॉप 10 प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ सेल्स। उसी तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे? टॉप 10 प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, टॉप 10 प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग निकाल रहे हैं। और जो भी प्रॉब्लम्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये जनरली आपके डे टू डे लाइफ में या जनरली आपके बिजनेस प्रॉब्लम में रहता ही रहता है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? निकालेंगे इसको। इसके लिए आप क्या करो, एक अलग से आपने क्या क्या क्रिएट किया था? एक डायमेंशन टेबल क्रिएट किया था, उसके बाद मेजर्स टेबल क्रिएट किया था जो कि इंपॉर्टेंट मेजर्स है, एंड ईयर वाइज वाला मेजर्स टेबल आपने क्रिएट किया था। अब हम लोग क्या करेंगे? एक नया मेजर्स टेबल क्रिएट करेंगे बेसिकली। अब क्या करेंगे देखते हैं। अब आपने देखा होगा कि आपने यहाँ पे डायमेंशन डेट से डायमेंशन टेबल क्रिएट किया, मेजर्स टेबल क्रिएट किया, इंपॉर्टेंट मेजर क्रिएट किया, और यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक सिनेरियो, यहाँ पे एक मेजर्स टेबल क्रिएट किया था। तो जो हम लोग मेजर्स कॉलम क्रिएट करते जा रहे हैं वो स्पेसिफिक सिनेरियो वाले मेजर्स टेबल में रखेंगे। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? देखिए, ये जो कॉलम 1 दिया हुआ ये बाय डिफॉल्ट आ जाता है, तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे? इसको इसको हटा देंगे। ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे स्पेसिफिक सिनेरियो। अब इसमें हम लोग क्या क्रिएट करने जा रहे हैं? एक मेजर्स कॉलम क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है। उसका नाम हम लोग लिखेंगे जैसे ही है, स्पेसिफिक सिनेरियो पे क्लिक करिए, उसके बाद आप न्यू मेजर्स पे क्लिक करिए और यहाँ पे लिख दीजिए टॉप 10 प्रोडक्ट्स विथ रिस्पेक्ट टू सेल्स। ठीक है। अब जो हम लोग इसमें डैक्स फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं उसका नाम है कैलकुलेट। ठीक है। मैंने पहले भी बताया था कैलकुलेट में किस प्रेफरेंस में यूज करता हूं। अब आपको क्या निकालना है ये सबसे पहले सोच के देखिए। तो आपको निकालना क्या है? आपको टोटल सेल्स निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू टॉप 10 प्रोडक्ट। तो आप क्या करोगे? कहां से लोगे? तो आप टोटल सेल्स लोगे इसमें, टोटल सेल्स। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? कैलकुलेट क्या बोलता है कि आपको जो भी वैल्यू है वो फिल्टर आउट करके देगा बेसिकली। तो आप क्या यूज करोगे यहाँ पे? फिल्टर। जैसे ही आपने फिल्टर यूज किया उसके बाद एक और टर्म आपको यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है वैल्यूज। ठीक है। वैल्यूज। अब देखिए वैल्यूज क्या करता है कि अगर आपके पास कॉलम दिया हुआ है तो वो क्या करेगा? वो रिटर्न करेगा सिंगल कॉलम। ठीक है। विथ अ टेबल विथ अ यूनिक वैल्यूज। अगर आपको टेबल नेम दिया हुआ रहेगा तो वो क्या करेगा? वो टेबल के उस कॉलम को बेसिकली देगा। तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए, व्हेन अ कॉलम नेम इज गिवन इट रिटर्न्स अ सिंगल कॉलम। ठीक है। एंड टेबल ऑफ यूनिक वैल्यूज व्हेन अ टेबल नेम इज गिवन। ठीक है। तो कॉलम नेम गिवन रहेगा तो वो रिटर्न करेगा सिंगल कॉलम, और टेबल नेम रहेगा तो टेबल रिटर्न करेगा विथ अ यूनिक वैल्यूज। तो हम लोग क्या करेंगे? वैल्यूज को कंसीडर करेंगे। आपको फर्दर ऑन समझ में आएगा कि हम लोगों ने वैल्यूज को क्यों लिया। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? आपको पता है कि हम लोगों ने प्रोडक्ट को लिया है टॉप 10 प्रोडक्ट सेल्स। तो अब क्या करेंगे? प्रोडक्ट डिटेल से प्रोडक्ट नेम को रखेंगे। ठीक है। ये करने के बाद आपको क्या करना है? ब्रैकेट को बंद कर देना है, उसके बाद कॉमा देना है। ठीक है। कॉमा देने के बाद अभी ये पूरा एंड नहीं हुआ है, इसके बाद आपको क्या करना है? शिफ्ट एंड एंटर। शिफ्ट एंड एंटर प्रेस करने से क्या होगा? आप नीचे वाले रोज में चले जाओगे। उसके बाद क्या होगा? आप
स्टेटमेंट लिखोगे, जैसे अगर ये एक्सप्रेशन सही नहीं है तो आप ट्रू दे दो, ये स्टेटमेंट सही है तो ठीक है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है तो आप क्या करो, फॉल्स दे दो, अगर वो स्टेटमेंट सही है तो उसको ट्रू दे दो। इस तरीके वाला हम लोग कुछ एक्सप्रेशन करने जा रहे हैं। तो हम लोग जो टेक्स्ट फंक्शन यूज करने जा रहे हैं उसका नाम है इफ। ठीक है, इफ क्या बोलता है कि देखो, it will check whether a condition is met, it will returns one value if true and another value if false। तो अगर आपका कंडीशन ट्रू है तो वो रिटर्न करेगा वैल्यू, ठीक है, एंड देन अगर फॉल्स, अगर नहीं है वो वैल्यू तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, इफ देन हम लोग यूज करेंगे रैंक एक्स। रैंक एक्स, ठीक है, रैंक एक्स मैंने जैसे बताया था, सम एक्स, एवरेज एवरेज एक्स, उसी तरीके से रैंक एक्स होगा। तो ये क्या करेगा, आपको वो रैंकिंग करने में हेल्प आउट करेगा। इट विल रिटर्न, सी, इट विल रिटर्न द रैंक ऑफ एक्सप्रेशन इवेल्युएटेड इन करेंट कंटेक्स्ट। करेंट कंटेक्स्ट के बेसिस पे, तो करेंट कंटेक्स्ट के बेसिस पे हम लोग के पास क्या है, प्रोडक्ट डिटेल्स, प्रोडक्ट नेम, इसके बेसिस पे वो रैंकिंग करेगा। तो रैंक कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग कंसीडर करेंगे एक और डेक्स फंक्शन जिसका नाम है ऑल। ये क्या करेगा, इट विल रिटर्न्स ऑल रोज इन द टेबल। जो आप टेबल कंसीडर कर रहे हो उसका क्या करेगा, उसके कॉलम को लेगा और उसका पूरा रोज रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो आपको क्या करेगा, ऑल। अब ऑल हमने कंसीडर कर दिया, अब मुझे किसका नाम लेना है, तो प्रोडक्ट डिटेल से प्रोडक्ट नेम का। देखिए यहाँ पे भी आपने क्या किया था, यहाँ पे भी देखिए प्रोडक्ट डिटेल्स प्रोडक्ट नेम को रखा था, और यहाँ पे भी क्या किया था, प्रोडक्ट डिटेल्स प्रोडक्ट नेम। तो ये क्या करेगा, ऑल क्या करेगा, प्रोडक्ट डिटेल्स प्रोडक्ट नेम का आपको पूरा रोज रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, अब इसको क्या कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको कॉमा देना है। कॉमा दिया आपने, ये अभी क्या चल रहा है, रैंक वाला एक्सप्रेशन चल रहा है, रैंक वाले में आपने ऑल को रखा। ठीक है, तो रैंक दिया आपने, इसके अंदर आपने टेबल्स दे दिए। उसके बाद आपको क्या लिखना है, आप क्या चाहते हो, तो आप क्या चाहते हो, टोटल सेल्स चाहते हो। ठीक है, टोटल सेल्स आपने लिख दिया। उसके बाद आपको कॉमा देना है। ठीक है, उसके बाद एक और कॉमा देना है। ठीक है, अब कौन से ऑर्डर में चाहिए, तो आपको पता है कि हाँ ये रैंकिंग कर रहे हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंडिंग चाहिए, क्योंकि आपको 1 से 10 तक का चाहिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंडिंग। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इफ वाला कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के लिए लिखना है लेस देन 10। ठीक है, ये आपको क्या चाहिए, 10 से कम वाला ही चाहिए ना, 10 से लेकर, मतलब 1 से लेकर 10 तक का चाहिए, इसलिए लेस देन इक्वल टू 10 मैंने लिखा। ठीक है, उसके बाद कॉमा देंगे, रिजल्ट इफ ट्रू। ठीक है, क्या रिजल्ट आपको चाहिए फिर से, ठीक है, टोटल सेल्स आपको चाहिए। अब टोटल सेल्स आपको मिल गया। उसके बाद बस एक एक्सप्रेशन लिखेंगे कि अगर ये स्टेटमेंट अगर आपका ट्रू है तो वो टोटल सेल्स आपको रिटर्न कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ रैंकिंग, अगर नहीं है तो क्या करो, ब्लैंक रिटर्न कर दो। ठीक है, ब्लैंक आपको रिटर्न कर देगा, एंड देन आपको ब्रैकेट को बंद कर देना है। ठीक है, ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है बेसिकली, बट ये आप बेहतर होगा कि आप प्रैक्टिस करोगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो टॉप 10 प्रोडक्ट ये निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक कर लेते हैं। तो आप क्या करो, होम पे जाओ, उसके बाद एक टेबल सेलेक्ट कर लो। ठीक है, एंड इसमें आप क्या करो, प्रोडक्ट डिटेल से प्रोडक्ट नेम को रख लो यहाँ पे। तो आप देख पा रहे होगे इतने सारे नेम आ रहे हैं, बट जैसे ही आप टॉप 10 प्रोडक्ट सेल्स रखोगे, देखिएगा क्या होगा। देखिए टॉप 10 आ गया। अब इसको आप क्या करोगे, जो सबसे ज्यादा बड़ा है उसको ऊपर रख दो। तो यहाँ पे आप आके एक बार क्लिक कर देना, तो देखिए क्वालिटीन का सबसे ज्यादा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या निकाला, टॉप 10 प्रोडक्ट सेल्स। अब आप सोच के देखो, अगर मुझे टॉप 10 प्रोडक्ट कॉस्ट निकालना होता तो मैं क्या करता, जहां जहां टोटल सेल्स लिखा था वहां वहां मैं क्या कर लेता, टोटल कॉस्ट रख देता। तो सेम हम लोग फॉलो करेंगे, स्पेसिफिक सिनेरियो पे आएंगे। ठीक है, न्यू मेजर, एंड यहां पे क्या लिखते हैं, टॉप 10 प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सेम कैलकुलेट। ये आप लोग बार बार प्रैक्टिस करना तो चीजें इजी हो जाएंगी। कैलकुलेट, आपको क्या चाहिए, टोटल कॉस्ट चाहिए। ठीक है, किसके बेसिस पे चाहिए, फिल्टर आउट करके देगा ये चीजें, तो फिल्टर यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग वैल्यूज यूज करेंगे।
वैल्यूज किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, प्रोडक्ट डिटेल्स प्रोडक्ट नेम के रिस्पेक्ट में चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट से बंद कर देना है, कॉमा देना है एंड शिफ्ट एंड एंटर प्रेस करना है। अब क्या करना है, इफ का कंडीशन लिखना है। इफ यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, रैंक एक्स लेंगे, वो बेसिकली रैंकिंग में आपको हेल्प आउट करता है। रैंक एक्स लेंगे, उसके बाद ऑल, आपको पता है अभी मैंने जैसे बताया ऑल क्या करेगा आपको, ठीक है, ऑल आपका हो गया। उसके बाद हमको क्या करना है, बेसिकली इसको ब्रैकेट को बंद कर देना है, कॉमा देना है। एक्सप्रेशन क्या चाहिए मुझे, तो टोटल सेल्स चाहिए, ठीक है, टोटल सेल्स चाहिए मुझे, ठीक है। उसके बाद आपको कॉमा देना है, देन एक और कॉमा देना है, ऑर्डर कौन सा ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद एक्सप्रेशन को आपको बंद कर देना है, लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। ये सारा चीज हो गया। उसके बाद आपका इफ वाला कंडीशन चलेगा, ये आपका क्या हो गया, लॉजिकल टेस्ट बेसिकली हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, रिजल्ट इफ ट्रू, अगर ट्रू होगा तो कौन सा वैल्यू आपको चाहिए, तो आपको क्या चाहिए, सॉरी यहाँ पे टोटल सेल्स की जगह पे टोटल कॉस्ट होना चाहिए, बिकॉज हम लोग कॉस्ट निकाल रहे हैं ना, टोटल कॉस्ट, ठीक है। एंड देन यहाँ पे क्या आएगा, रिजल्ट ऑफ ट्रू, मतलब आपको क्या चाहिए, टोटल कॉस्ट चाहिए, ठीक है। टोटल कॉस्ट अगर ट्रू होगा तो टोटल कॉस्ट आपको रिटर्न कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ टॉप 10 रैंकिंग जो आपको चाहिए। उसके बाद अगर नहीं है तो ब्लैंक, ठीक है, सेम हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, एक और टेबल ले लेंगे, एक और टेबल ले लेंगे एंड आप क्या करना है, प्रोडक्ट नेम यहाँ पे ले लेना है, ठीक है, एंड टॉप 10 प्रोडक्ट कॉस्ट इसको रख देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिए। देखिए यहाँ पे वॉल्टिन इसी तरीके से, तो आप देख रहे हो कॉस्ट इतना है एंड सेल्स इतना है। अब क्या करोगे, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में भी सेम चीज करना है कंसीडरेट, तो आप क्या करोगे, टॉप 10 ये जो कंसीडरेशन आपने लिया है टोटल कॉस्ट, वहां वहां आप क्या कर दो, टोटल प्रॉफिट कर दो, ठीक है। स्पेसिफिक सिनेरियो पे जाओ, न्यू मेजर, टॉप 10 प्रोडक्ट कॉस्ट की जगह पे प्रॉफिट कर दो, ठीक है। एंड मुझे क्या चाहिए, टोटल प्रॉफिट चाहिए, टोटल प्रॉफिट को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। एंड यहाँ पे टोटल प्रॉफिट को कर लीजिए सेलेक्ट। बहुत ही इजी हो जाएगा जब आप ऐसे इस तरीके से प्रैक्टिस करने लगोगे तो। टोटल प्रॉफिट, बस हो गया एक्सप्रेशन, एंटर। अब आपको क्या करना है, सिंपल एक कार्ड ले लीजिए, प्रोडक्ट नेम एंड टॉप 10 प्रोडक्ट प्रॉफिट, ठीक है। देखिए इसको भी आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिए, तो देखिए वॉल्टिन समझ में आ गया होगा आपको। तो आपने ये क्या निकाला, टॉप 10 प्रोडक्ट सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स निकाला, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट निकाला, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट निकाला आपने, ठीक है। अब मैं इसको ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर के बेसिस पे हम लोग निकाल सकते हैं ना, कस्टमर जिसने ज्यादा सेल्स किया, कस्टमर जिसने ज्यादा कॉस्ट लगाया और कस्टमर जिसने ज्यादा प्रॉफिट किया, ये कर सकते हैं ना। तो अब देखिए यहाँ पे आपने क्या लिया, प्रोडक्ट डिटेल से प्रोडक्ट नेम को लिया, उस केस में क्या लेंगे, कस्टमर डिटेल से कस्टमर नेम को लेंगे। तो सिंपल है, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, बस कस्टमर डिटेल्स को कस्टमर नेम से कंसीडरेट कर देंगे। तो स्पेसिफिक सिनेरियो में न्यू मेजर, टॉप 10 कस्टमर, टॉप 10 कस्टमर ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स प्रोडक्ट नेम लिया गया है ना, तो आप यहाँ पे क्या कर लो, कस्टमर डिटेल से कस्टमर नेम को देना, ठीक है। यहाँ भी वही सेम काम करना है, कस्टमर डिटेल से कस्टमर नेम को, बस एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट, फिल्टर वैल्यूज, बिल्कुल सही। चलिए अब क्या करना है, इसको
इसको क्या करना है, एंटर प्रेस कर देना है। बहुत ही चीजें इजी हो जाएंगी आपके लिए। देखिए टेबल लीजिए, इतना बार आप प्रैक्टिस कर लोगे। कस्टमर नेम्स को रख दीजिए, एंड जो अभी निकला है टॉप 10 कस्टमर, उसको रख दीजिए। देखिए ये आ गया। अब सेम हम लोग क्या करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट करेंगे। ठीक है, अब इतना बार आप अगर सेम फॉर्मूलाज को लिख लोगे चेंजेस करके, चीजें और आसान हो जाएंगी। फिर से एक कार्ड ले लेंगे, कस्टमर नेम को रख लेंगे। ये मैं अलग अलग इसलिए रख रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो सेल्स को। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट को निकाल देंगे। न्यू मेजर पे जाइए, बस हो गया। कार्ड को ले लीजिए, कस्टमर नेम्स को रख दीजिए, एंड देन टॉप 10 कस्टमर प्रॉफिट। देखिए समझ में आ गया होगा आपको। देखिए, तो आई होप आपको आज का क्लास समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग और भी चीजें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये देखिए छोटे छोटे चीजें आप करोगे, धीरे धीरे चीजें करोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आज हम लोगों ने इतनी सारी चीजें फाइंड आउट किया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।